अजब दोस्ती की गजब कहानी। कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिनका एक फ्रेंड सर्कल होता है, दोस्तों का एक ग्रुप होता है। उस ग्रुप के सभी दोस्तों की शादी हो जाती है और शादी हो जाने के बाद सभी दोस्त अपनी पत्नियों की अदला बदली करते हैं और उनके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाते हैं। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास वैभव और आप देख रहे हैं बिहार दरबार। ये घटना बिहार के समस्तीपुर जिले का है। समस्तीपुर जिले में कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो एक साथ हाई स्कूल की पढ़ाई करते हैं और हाई स्कूल की पढ़ाई करने के बाद वो लोग दिल्ली कमाने के लिए चले जाते हैं और जब दिल्ली से कमा के घर वापस लौटते हैं तो सभी दोस्तों की शादी हो जाती है। जब सभी दोस्तों की शादी हो जाती है तो सभी दोस्त ये वादा करते हैं कि मैं अपनी पत्नी के साथ तुम्हें मौका दूंगा और तुम भी अपनी पत्नी के साथ मुझे सोने का मौका देना। वादा हो जाता है और वक्त आ जाता है वादा निभाने का। सभी दोस्त अपने वादे पे मुकरते नहीं हैं और अपने वादे पे अडिग रहते हैं और एक प्लानिंग करते हैं। और प्लानिंग में ये होता है कि पत्नियों से पूछते हैं तो पत्नी इनकार कर देती है और बोलती है कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगी। फिर ये लोग प्लानिंग करते हैं कि जबरदस्ती क्यों ना अपने प्लान को कहें तो सक्सेसफुल किया जाए। एक रात्रि की बात है कि गुड्डू नाम का लड़का होता है और उसकी पत्नी उसके घर के अंदर सो रही होती है। गुड्डू अपने कमरे के अंदर प्रवेश कर जाता है और पीछे के रास्ते से उसके 4 दोस्त कमरे के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और गुड्डू की पत्नी के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। उसके साथ जबरदस्ती कहें तो दुर्व्यवहार करने लगते हैं। उसके बदन से कपड़े हटाकर उसके बदन को बारी बारी से नोचने लगते हैं और उसके सामने उसका पति गुड्डू भी खड़ा होता है और गुड्डू अपनी पत्नी से बोलता है कि क्या दिक्कत है, मेरे दोस्त हैं, इन्हें थोड़ा सा खुश कर दोगी तो उसमें तुम्हारा क्या चला जाएगा। उसके सारे दोस्त उसके पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, उसके साथ मजे लेते हैं और फिर अगले दिन किसी और दोस्त के घर जाते हैं और ये गुड्डू भी होता है। गुड्डू भी अगले दिन किसी और दोस्त के घर जाता है और ऐसे ही किसी और दोस्तों के घर जा जाके उनकी पत्नियों के साथ जबरदस्ती 3-4 दोस्त मिल के शारीरिक संबंध बनाते हैं और उनके बदन को नोच नोच के खाने लगते हैं। ऐसे ही कई सालों तक चलते रहता है। गुड्डू की पत्नी प्रेग्नेंट हो जाती है और एक बेटे को जन्म भी देती है। गुड्डू की पत्नी अपने मायके आ जाती है और मायके में रहने लगती है और जब गुड्डू फिर अपनी पत्नी को अपने घर लेके यानी कहें तो ससुराल लेके जाता है और वहां पे अपनी पत्नी को रखने लगता है, अपनी पत्नी के साथ जिंदगी जीने लगता है, तो होता कुछ ऐसा है कि एक रात्रि की बात है, गुड्डू अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, उसके बदन से सारे कपड़े रिमूव कर देता है, हटा देता है और वीडियो कॉलिंग पे अपने दोस्तों को उसका सारा तस्वीर दिखाता है, सब कुछ दिखाता है। इस चीज का विरोध करती है उसकी पत्नी, फिर भी गुड्डू नहीं मानता है और उसके अगले दिन फिर अपने दोस्तों को बुला के लेके आता है और अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने पे मजबूर कर देता है और उसकी पत्नी सभी दोस्तों के साथ न चाहते हुए भी शारीरिक संबंध बनाना पड़ता है, क्योंकि 4 दोस्त होते हैं, कोई पैर पकड़ लेता है, कोई हाथ पकड़ लेता है और उस लड़की के साथ गुड्डू की पत्नी के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाते हैं और अगले दिन फिर किसी और दोस्त की पत्नी के साथ ऐसा ही कृत्य करते हैं। इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ यही काम था और अपने ही पत्नी को ये लोग काफी निचले स्तर तक जाके प्रताड़ित करते थे, उसे पीटते थे, मारते थे। हद तो तब पार हो गया जब गुड्डू के पिताजी गुड्डू के पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए जबरदस्ती करने लगते हैं। वो लड़की टूट जाती है और सब कुछ अपने घर पे बता देती है और उस लड़की के पिता मीडिया वालों के साथ उस घर पे पहुंच जाते हैं और वो लड़की अपने पिता के साथ अपने मायके चली जाती है और फिलहाल वो लड़की अपने मायके में ही रह रही है और मीडिया के सामने आके अपने दुख को व्यतीत कर रही है, लोगों से रहम की भीख मांग रही है, इंसाफ की भीख मांग रही है और उसका
पति भी अपने पत्नी को रखने से इंकार कर दिया है, उसके घर वाले भी इंकार कर दिए हैं, क्योंकि घर वालों का ये मानसिकता है कि वो अपने बहू के साथ ही शारीरिक संबंध बनाते थे, वो अपने बहू के साथ ही गलत काम करने की कोशिश करते थे और इस कोशिश को नाकाम कर देती है वो लड़की, उनके साथ वो काम नहीं करती है जो वो चाहते थे। इसीलिए वो लड़की फिलहाल अपने मायके में है और अपने मायके में ही जिंदगी गुजार रही है। जब मीडिया वाले उस लड़की से बात करते हैं तो लड़की बोलती है कि अब मैं मायके में भी नहीं रहूंगी, किसी प्रदेश में चली जाऊंगी, वहीं पे जॉब करूंगी और अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई करवाऊंगी और दूसरी शादी नहीं करूंगी। इस पूरी वारदात को, पूरी क्राइम कहानी को सुनाकर किसी भी तरह से किसी भी इंसान को परेशान करना और आहत करना मेरा उद्देश्य नहीं है। इस पूरी क्राइम कहानी को सुनने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।